नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आपको पता होना चाहिए कि सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है, यानी कि सीटेट के फॉर्म भरे जा चुके हैं और सीटेट के एग्ज़ाम के लिए अभी तो मान लीजिए 26 तक सीटेट के फॉर्म फिलअप होंगे ही। जो बच्चे नहीं फिल किए हैं फिर पहली बार तो फिल कर देंगे और बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी इस बार आपके लिए सीटेट पास करना। अगर आप इस बार सीटेट पास करते हैं तो ऐसे अभ्यर्थी जो यह सोच रहे थे कि मुझे एक बहुत बड़ा प्रोफेशन, अच्छा प्रोफेशन मिलेगा शिक्षक जगत में, तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन है। आप अंत तक बने रहेंगे। देखिए, हम आपके लिए बहुत ही सटीक जानकारी लेकर आते हैं। इस समय क्लास इस वजह से नहीं आ पा रहा है और सामने फ्रंट पे आके हम नहीं बना पा रहे हैं वीडियो, क्योंकि थोड़ी सी चोट लगी हुई है हमें, और वह चोट जल्दी से ही एक्सीडेंट के माध्यम से लगा था। जैसे ही वह सही हो जाता है तो फिर हम आपके सामने आना स्टार्ट कर देंगे 5 से 6 दिन में। तो फटाफट इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, अन्य विद्यार्थियों तक पहुंचाइए। तो इस बार सीटेट पास करना आपके लिए रामबाण है, इतना समझ के लेके चलना है। जो आप सोच रहे थे कि भर्ती अगर मतलब सीटेट अगर एक बार और हो जाता है जुलाई वाला, तो हम लोग तैयार हो जाएंगे बिल्कुल डीएसएसबी के लिए। जैसा कि आपको पता है, डीएसएसबी में आरटीआई के माध्यम से इन्फॉर्मेशन मांगा गया था, जो कि एक बहुत ही बढ़िया और आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन निकल के आ रहा है। तो उसके लिए हम इसके रिगार्डिंग पूरा डिटेल में बात करेंगे। टीजीटी, पीजीटी प्लस पीआरटी वाले बच्चों के लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इस अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं हमें। और जो बच्चे पास हैं उन सीटेड तो पास ही हैं। जो बच्चे ये सोच रहे थे कि मेरा भी पास हो जाता है, जैसे कि डीएलएड में जिन बच्चों का थर्ड में बैक है, तो वो भी सोच रहे हैं कि मैं इस बार अगर थर्ड पास कर लूँगा तो मुझे एक भर्ती देखने को मिलेगा। हाँ, सुपर टेट देखने को चाहे जब मिलेगा तो वह भी, लेकिन उसके पहले या फिर उसके बाद चाहे जब, जैसे कि जो फिक्स है वह डीएसएसबी है आपके लिए। सुपर टेट तो वह एक तरह से चाहे जब ही आपके लिए अनाउंसमेंट किया जा सकता है उसके लिए, लेकिन जो डीएसएसबी है आपके लिए एक फिक्स है। तो मैं बताने वाला हूँ टीजीटी के बारे में पूरा डिटेल में, किस फील्ड में यानी कि किस सब्जेक्ट से कितनी भर्ती है, फीमेल और मेल के लिए अलग अलग, और सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ। आप लोग अंत तक बने रहना बस। देखिए, सबसे पहली चीज़ यह है कि आरटीआई के माध्यम से इसमें से इन्फॉर्मेशन मांगा गया है। डीएसएसबी आपको पता है कि यह सीधा अब दिल्ली सरकार के ऊपर आ गया है। दिल्ली सरकार के ऊपर मतलब दिल्ली सरकार इसमें एक तरह सुप्रीम कोर्ट में यह केस चल रहा था कि दिल्ली सरकार जितनी भी दिल्ली की वैकेंसियाँ होंगी डीएसएसबी वगैरह, है ना, वह सब दिल्ली सरकार कराएगी या फिर केंद्र सरकार कराएगा, क्योंकि यूटी है भाई। तो इसमें दिल्ली सरकार के ऊपर एक तरह से जीत हुआ है दिल्ली सरकार का। अब दिल्ली सरकार ही सारा सब कुछ वहन करेगी, सारी भर्तियां वगैरह यह निकालेगी और फटाफट भर्तियां भी आएंगी और फटाफट क्लियर भी होगा, क्योंकि राज्य सरकार जो दिल्ली है वह काफ़ी अच्छा वर्क करती है एक तरह से इसके ऊपर ना। इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं कि डीएसएसबी एक सुनहरा मौका है मेरे भाई, यह रियलिटी है। मैं बता दूं आपको, देखिए, ना ही इसमें अगर बात करें कि कोई ऐसी भी चीज़ नहीं है कि बीएड बीटीसी पे रोक टोक है, तो बीएड वाले भी भर सकते हैं अभ्यर्थी और बीटीसी वाले भी भर सकते हैं, है ना। पहली बात, इसमें 3 चीज़, जैसे आपने अगर एमएससी भी कर रखा है अगर आपने, तो आपके लिए पीआरटी तो होगा ही होगा, पीआरटी होगा निश्चित रूप से। पीआरटी क्योंकि जो बच्चे डीएलएड और बीएड पास किए होंगे पीआरटी देंगे, पीआरटी भी देंगे, और प्लस जो एक तरह से ग्रेजुएशन किए होंगे बीएससी, बीए, है ना, बीकॉम, तो वह एक तरह से क्या देंगे, टीजीटी भी देंगे, टीजीटी भी देंगे। इसके बाद आपको एक चीज़ और करना पड़ेगा। आपको सबसे पहली चीज़, अगर आपने एमएससी किया हुआ है तो आप देंगे, देखिए कुछ सब्जेक्ट वाइज एक तरह से दे सकते हैं। एमएससी अगर आपने किया हुआ है तो आप क्या दे सकते हैं, पीजीटी दे सकते हैं। मतलब कि तीनों चीज़ अपॉर्चुनिटी इसमें मिलने वाला है आपको। और पीआरटी के लिए आपको पता है कि सीटेट का पेपर फर्स्ट क्वालिफाई होना कंपलसरी, इस वजह से मैं बोल रहा था इस बार सीटेट आपके हाथ से नहीं निकलने चाहिए। देखिए, इनका कहना है यह भर्ती आ जाती 20 जून के आसपास में, 20 जून के आसपास में यह भर्ती आपको देखने को मिल सकती थी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इतनी जल्दी आएगी भर्ती। इसका एग्जाम कराया जाना है नवंबर दिसंबर में कराया जाना है। तो इतना मान के चलें जब भी आएगी तो आपका सीटेट का रिजल्ट आ चुका रहेगा, क्योंकि जुलाई में एग्जाम है, जुलाई अगस्त लास्ट तक आपके हो सकते हैं रिजल्ट भी आ जाएँ, अगस्त या फिर जुलाई अगस्त सितंबर तक आपके रिजल्ट आ जाएंगे। उसके बाद ही ये वैकेंसी हमको देखने को मिलेगी। इस वजह से यह अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से नहीं खोना है और ना ही जाने देना चाहिए। अब देखिए, डीएसएसबी में आपको मैं बता देता हूँ, ऑनलाइन पेपर होगा और इसमें माइनस मार्किंग भी होगा। ये चीज़ें दिमाग में लेके चलना है हमें, है ना। दिल्ली गवर्नमेंट ने पूरा इस पे काम करना है और बहुत अच्छे से काम करेगी। अब 2 चीज़ और है, पेपर के विषय में अगर बात कर लें, पेपर एग्जाम कैसे होते हैं। देखिए, इसमें 2, अगर पीआरटी की मैं बात करूँ विशेष रूप से, तो 2 इसमें पार्ट होते हैं। अगर बात करें, पहला होता है 100 नंबर का, जिसमें केवल और केवल पेडागोजी पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, पेडागोजी पूछा जाता है। और दूसरा भी होता है 100 नंबर का, जिसमें आपके हिस्ट्री हो गए, हिंदी हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, संस्कृत इसमें नहीं आता है। यह चीज़ें दिमाग में रखेंगे, यह भी 100 नंबर। और दोनों में पासिंग करना बहुत जरूरी। पासिंग का मतलब आपको जितना ज़्यादा ला सकते हैं वो तो लाइए ही लाइए, लेकिन 40 नंबर लाना कंपलसरी ऑल कैटेगरी के लिए। इसमें कोई भी डिवाइड नहीं कि SC ST जनरल के लिए अलग अलग क्या क्या चीज़ें, फंडा नहीं।
40 नंबर आपको लाना कंपलसरी ही कंपलसरी। 40 नंबर नहीं लाएंगे तो वैसे ही आप फेल हो जाएंगे। उसके बाद कट ऑफ बनेगी, जो भी होगा वो तो तब होगा, लेकिन जब आप इतना कर पाएंगे तो। और इसमें एक मतलब कि समझ लीजिए अच्छी खासी पीआरटी में वैकेंसी हमको देखने को मिलेगी। और दूसरी तरफ अगर बात करें टीजीटी के लिए, देखिए बच्चे अब मतलब कि अंत तक देखिएगा। टीजीटी के लिए सब्जेक्ट वाइज हम बताना स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें मेल और फीमेल की बात मतलब डिवाइड किया गया है। जो हमें इन्फॉर्मेशन मिला है आरटीआई के माध्यम से, वह 4784 पोस्ट आने वाले हैं, जिसमें मेल और फीमेल इसमें 2 कैटेगरी बांटा जाता है ना। देखिए मेल और फीमेल के लिए हिंदी में, पहले हिंदी में कितने कितने पोस्ट हैं, तो मेल के लिए है 75 पोस्ट, 75 पोस्ट है, और फीमेल के लिए रहेगा 110 पोस्ट। ये हिंदी वाले सब्जेक्ट के लिए। और इंग्लिश के लिए मेल के लिए 413 पोस्ट है, और मतलब कि सीटें हैं। और उसके बाद 379 मतलब 80 में एक कम, 379 ये इंग्लिश में रहेगा फीमेल के लिए। यह हो गया। इसके बाद अगर हम बात कर लें और यानी कि मेल और फीमेल के लिए और सब्जेक्ट में बात करें, जैसे कि मैथ में बात कर लेते हैं। मैथ में आपका रहेगा 540 पोस्ट मैथ के लिए। फीमेल के लिए कितना रहेगा, 540 पोस्ट है, और 568 पोस्ट है फीमेल के लिए। तो ये चीज़ें भी आप देखते चलिए। इसके बाद आ जाता है आपका जैसे कि नेचुरल साइंस जो वो होता है आपका, नेचुरल साइंस जो होता है मतलब साइंस जो होता है, उसमें 183 पोस्ट मेल के लिए रहेगा, और फीमेल के लिए कितना रहेगा भैया, 166 पोस्ट है, याद रखेंगे। इसके बाद अगर बात करें सोशल साइंस में 189 189 मतलब 90 में एक कम, 190 में एक कम, इतने पोस्ट होंगे मेल के लिए, और फीमेल के लिए 179 मतलब कि 180 में एक कम, यह रहेगा। इसके बाद अगर बात कर लें उर्दू में, तो उर्दू में याद रखना है 255 पोस्ट है मेल के लिए, और फीमेल के लिए 465 पोस्ट है। और संस्कृत के लिए बात कर लें तो 477 पोस्ट है मेल के लिए, संस्कृत में 477 पोस्ट है मेल के लिए, और 341 पोस्ट है फीमेल के लिए। यह पूरा डाटा हमने बताया आपको, और हमने यह भी बताया पेपर की डिज़ाइन कैसे होगी, पेपर कैसे कब होगा, यह चीज़ हमने बता दिया। दिसंबर तक इसके पेपर कराए जा सकते हैं, नवंबर दिसंबर तक। तो आप आराम से अपने एग्जाम दीजिए सीटेट का। सीटेट इसमें कंपलसरी है। सीटेट सेकंड निकालेंगे तो टीजीटी दे पाएंगे, और सीटेट फर्स्ट निकालेंगे तो आप इसमें क्या दे पाएंगे, पीआरटी दे पाएंगे। इसमें दोनों कंपलसरी आप निकालिए, और अगर आप एमएससी हैं तो पीजीटी दे पाएंगे। इस वजह से जो बच्चे कह रहे थे अगर 1 साल मतलब 6 महीने और रुक जाता तो मैं सीटेट निकाल लेता तो दे पाऊंगा, तो उनके लिए बहुत सुनहरा मौका है। और वो चीज़ें जो सोच रहे थे वो चीज़ें हो चुका है। तो आपको अच्छे से तैयार करना है, और पेडागोजी पे विशेष रूप से ध्यान देना है। 40 नंबर लाना कंपलसरी है, तब जाके आप टॉप में कहीं आ पाएंगे, अन्यथा कंडीशन में पहले से आप छट सकते हैं। तो आपके लिए एक बहुत ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसको आप लीजिए। और जिस प्रकार से सीटेट में पेडागोजी पढ़ रहे हैं ना, वही पेडागोजी इसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद आने वाला है पीआरटी के लिए। तो ये चीज़ें रही आपके लिए बेहद मतलब एक तरह से एक खतरनाक इन्फॉर्मेशन, जिसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने आप को तैयार कर सकते हैं। और एक भर्ती के लिए मतलब एक सीट के लिए आप अपने आप को यहाँ पर तैयार करिए, और बहुत अच्छा स्टेटस देता है भाई डीएसएसबी। तो बस यही चीज़ें रही। अब आपको बताना है कि भाई आप तैयारी कैसे करोगे। अब मैं तैयारी कराऊंगा, जैसे मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, और प्लस सोशल हो गया, इन सब की तैयारी मैं कराऊंगा। पीआरटी के लिए जो आपका जैसे कि सब्जेक्ट वाइज तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा। और रह की बात, जैसे आप पीआरटी के लिए पढ़ना चाहते हैं कि यूपी टेट मतलब जो मैथ है यूपी टेट वाला अगर आप पढ़ लेते हैं तो इसमें भी काम देगा, तो मैंने पढ़ा रखा है। आप आइए प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और जो बच्चे डीएलएड 3rd सेमेस्टर वाले हैं, मैं उनसे बता देता हूँ बच्चों, आप लोग भी परेशान नहीं होने हैं। आप लोग बहुत ही सब लीजिए, बहुत ही अच्छे मतलब एक अच्छा मौका है आपके लिए, सुनहरा मौका है। अब इस बार डीएलएड 3rd सेमेस्टर क्लियर करिए। सीटेट आपका अगर क्लियर नहीं है तो सीटेट इस बार जरूर अप्लाई किए होंगे, सीटेट भी मान्य होगा, वैलिड होगा, तुरंत आपके सामने आएगा डीएसएसबी। और सुपर टेट तो आएगा ही आएगा, लेकिन डीएसएसबी आएगा तो उसके लिए मैं फोकस करके रखूँगा अपने आप को। तो इस तरह से आप प्रिपेयर होइए और खुद तैयारी करिए, बहुत ही जम के तैयारी करिए। हर जगह से, हर प्लेटफॉर्म पे जिस पे आपको अच्छा लगे, कहीं से कोर्स लेना हो कोर्स ले लीजिए, बुक लेना है बुक ले लीजिए। तो आप लोग बताइएगा, अगर बुक के बारे में जानना चाहते हैं डीएसएसबी में, सर बुक के बारे में बता दीजिए, मैं बुक के बारे में भी बताऊँगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। जो भी जानकारी चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। मेरा चोट वगैरह जैसे सही हो जाता है तुरंत मैं क्लासेस वगैरह लगा दूंगा फिर से, जैसे कंटिन्यू आता था। नमस्कार।